नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 17 सितंबर 2020, दिन है गुरुवार, और आज की जो हेडलाइंस है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट और 68,500 शिक्षक भर्ती से खबर आ रही है। फिर उसके बाद डीएलएड में प्रमोट के निर्देश जो हैं जारी हो गए हैं लिखित रूप से, उसके विषय में ARO 2016 परीक्षा जो 20 तारीख को होने वाली है उसमें काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराएंगे अभ्यर्थी, और नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं पर फोकस से जुड़ी खबर के साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी तक आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो चंद अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार। क्यों है ऐसा, इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चंद अंकों से उत्तीर्ण होने वालों पर चयन से बाहर होने की तलवार लटक गई है। उन्हें भले ही जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन नियुक्ति मिलने से पहले ही चयन सूची से भी बाहर हो सकते हैं। वजह, भर्ती के आवेदन फॉर्म में गलत प्रविष्टियाँ करने वालों को सुधार का मौका दिया गया है। इससे मेरिट सूची में फेरबदल होना तय है। साथ ही कई अभ्यर्थियों का आवंटित जिला भी बदल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत सारे ऑर्डर देखे होंगे माननीय न्यायाधीश के, माननीय कोर्ट्स के, जिसमें ये कहा गया है कि अगर की गई त्रुटियों से मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो क्षम्य हैं और उनको सुधार के लिए, संशोधन के लिए मौका मिलना चाहिए विभाग द्वारा। तो ऐसे में जब वो अभ्यर्थी इस रेस में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उससे जो प्रतिस्पर्धा है वो अवश्य प्रभावित होगी, और हो सकता है कि जो अभ्यर्थी अंदर हैं वो बाहर चले जाए और बाहर वाले अंदर आ जाएं। तो ऐसे में फेरबदल होने की संभावना भी बढ़ गई है। शिक्षा मित्रों की गलतियां सुधरेंगी। भर्ती में कई शिक्षा मित्रों ने गलत कॉलम का चयन किया, जिससे उन्हें भारांक का लाभ नहीं मिला। ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या करीब 250 है। इनकी गलती सुधारने के लिए विभागीय मंत्री आदेश कर चुके हैं, मेरिट में बदलाव होगा। देखिए, निश्चित रूप से जब 250 शिक्षा मित्र को जैसे ही भारांक मिलेगा तो मेरिट में सबसे ऊपर आ जाएंगे, और इसका प्रभाव देखने को ये मिलेगा कि जो 250 बच्चे नीचे के हैं वो शायद मेरिट से बाहर हो जाएं। तो इससे निश्चित रूप से मेरिट में फेरबदल या बदलाव की जो है संभावना है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आवेदन में त्रुटियां हैं और उनमें संशोधन मान्य होता है। उसके बाद जो है भर्ती जो चयन सूची है उसकी दिशा स्पष्ट होगी। अब बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर के संबंध में, तो कोई नहीं जानता कि ऑर्डर कब आएगा और क्या उसकी स्थिति है, कि वर्तमान में कितना उसका मतलब पार्ट लिखा जा चुका है या तैयार है, नहीं तैयार है, उसको कोई नहीं जानता। बस इतनी सी खबर है कि जो जस्टिस M शांतनु गौदर सर हैं वो अभी अवकाश पर हैं, और उनके आने के बाद ही आप कोई संभावना व्यक्त कर सकते हैं ऑर्डर आने की। तमाम सारी अटकलें थी, तमाम सारी तिथियां थी, 4, 7, 11, 14, तमाम ऐसी तारीखें जो हैं बताई गई कि जिन पे ऑर्डर आने की प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन किन्हीं कारणों वो सारी तिथियां जो हैं एक एक करके बीत गईं। अब इंतज़ार है उस तिथि का जिस दिन ऑर्डर जो है डिलीवर हो, और जितने भी प्रशिक्षु या अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती में प्रतिभाग किए हैं, इस भर्ती में जिनका चयन हुआ है, निश्चित रूप से वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और जो उनका मानसिक अवसाद है उसको सभी लोग समझें और जल्द से जल्द उस ऑर्डर को डिलीवर करें। अगली खबर देखिए आ रही है 68,500 से। क्या है खबर? पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनर्मूल्यांकन कराया। हालांकि इसमें अंतिम रूप से सफल होने वालों की तादाद कम होगी। इसी के साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना है। उन याचिकाओं का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी होगा। शीर्ष कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला आना बाकी है। देखिए, आपने देखा होगा 68,500 भर्ती परीक्षा में कई चरणों में नियुक्तियां दी गई। पहले 36,000, फिर 6,000, फिर 250, 500, तो 4 चरण मेरे हिसाब से जो है अब तक नियुक्ति के हो चुके हैं। उसके बाद
फिर से पुनर्मूल्यांकन का एक चरण और आ गया है, जिसमें कुछ ना कुछ अभ्यर्थी अवश्य शामिल होंगे। इसमें एक प्रश्न का जो उत्तर है वो कोर्ट ने गलत माना, उसका दूसरा विकल्प सही माना, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अभ्यर्थी अवश्य सफल होंगे पुनर्मूल्यांकन में और उन्हें भी जो है फिर नियुक्ति दी जाएगी। परिषदीय स्कूलों की 68,500 भर्ती में 2 साल बाद अब तक 47,000 से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन कई अभ्यर्थी जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए, हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को फिर से मूल्यांकन कराने का आदेश दिया। लंबे समय से इनका मूल्यांकन SCERT में चल रहा था। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम न आने से कोर्ट में अवमानना दाखिल की गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब इसी सप्ताह रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। लगभग 600 कॉपियों का फिर से मूल्यांकन हुआ है। इसमें सफल होने वालों की तादाद 2.5 में ही है, मतलब 100 से कम ही है। तो निश्चित रूप से जो है बहुत कम अभ्यर्थियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो भी प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से उनका जो है चयन सुनिश्चित हो जाएगा। और जो भर्ती है ये 2 वर्ष से चल रही है, तो निश्चित रूप से इसमें 47,000 के आसपास अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अभी भी बहुत पद खाली हैं, लेकिन मेरिट को किसी भी स्थिति में डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए पद खाली है। बाकी जो बच्चे पुनर्मूल्यांकन से पास हो रहे हैं उनको देर सवेर नियुक्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए ये खबर आ रही है बहुत बड़ी, DLED के छात्रों के लिए, DLED 2018 बैच 2019 बैच के लिए प्रमोट करने के निर्देश। अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी, PNP सचिव जारी करेंगे कार्यक्रम। देखिए DED में प्रमोट करने व अन्य परीक्षाएं कराने का आदेश जारी हो गया है। इस संबंध में PNP सचिव ने प्रस्ताव भेजा था। शासन ने SCERT को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रमोट होने वाले की संख्या करीब 3.5 लाख से अधिक है। अब PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी विस्तृत आदेश और परीक्षा कार्यक्रम जारी करेंगे। DLED 2018 तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर। देखिए तृतीय सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के औसत अंक दिए जाएंगे जो पास हैं, और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में कराई जाएंगी। इसी तरीके से तमाम सारे कोर्स हैं। देखिए डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी परीक्षा, DLED 2019 प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर, CT नर्सरी परीक्षा 2015-16, DPED प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण पत्र, NTT परीक्षा। तो देखिए इन सब जो परीक्षाएं हैं अक्टूबर में प्रस्तावित हैं, और निश्चित रूप से इसमें ये साफ स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोरोना के गाइडलाइन है, जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उनका पालन पूरी तरीके से किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि हर चीज़ के साथ जो है परीक्षा कराई जाएगी, और अक्टूबर 2020 में परीक्षा संभावित है। तो जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो, जिससे ये अगली भर्ती के लिए योग्य हो जाएं, एलिजिबल हो जाएं, और जब भी अगली भर्ती या टेट परीक्षा आए तो उसमें ये बैठ सकें बिना किसी परेशानी के। देखिए एक और खबर है DLED के लिए। DLED में इस बार ऑनलाइन इंटर्नशिप। देखिए DLED 2018 व 2019 के बैच की इंटर्नशिप अब ऑनलाइन होगी। दूसरे व चौथे सेमेस्टर में विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाकर इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। संक्रमण के चलते उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए स्कूलों का आवंटन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। डाइट प्राचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कक्षावार विद्यार्थियों की सूची और फ़ोन नंबर लेंगे, और DLED प्रशिक्षुओं को इसे उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल आवंटित करने के बाद सूची BSA व स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ भी साझा की जाएगी, और ये आदेश जो है SCERT निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने जारी किया है। देखिए निश्चित रूप से जब सत्र ऐसे में काफ़ी लेट हो चुका है, छात्रों को प्रमोट किया गया है, अब चौथे और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है अक्टूबर में, तो उससे पहले जो इनकी इंटर्नशिप है वो ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी, और जिसका जो नाम है करके सीखो, ठीक है। तो उस प्रक्रिया के तहत सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएंगी, जिसमें जो इनको स्कूल अलॉट होगा, प्राइमरी अपर प्राइमरी, उसके प्रधान अध्यापक से ये फ़ोन के थ्रू संपर्क में रहेंगे, और अपनी जो प्रक्रियाओं को ऑनलाइन टीचिंग है या सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन क्रियाकलाप करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है अब इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ पड़ी है। ऐसे में विभाग भी जो है इस पर पूरा ध्यान दे रहा है कि इनकी जो इंटर्नशिप पूरी होते ही इनकी परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, और पहले भी उससे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप के बाद ही परीक्षा होगी, उससे पहले भी इनकी परीक्षा की तिथियां घोषित हो सकती हैं। तो ऐसे में इन प्रशिक्षुओं को क्या चाहिए, ये अपनी तैयारी शुरू कर दें, इंटर्नशिप के साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि देखिए इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, ना सेकंड सेमेस्टर ना फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि अभी तक ये थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। इन्हें पता था थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, लेकिन अब इनका जो है एकदम से पता चला कि भाई इनके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने 1 महीने का समय है। तो समय कम नहीं है, मतलब काफ़ी समय 1 महीना, तो 1 महीने में बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। तो अपनी तैयारी सभी प्रशिक्षु जो है शुरू कर दें। नई शिक्षा नीति से शिक्षकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। देखिए नई शिक्षा नीति से शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब शिक्षकों की बच्चों की प्रतिभा को ढूंढकर उसे तराशना होगा।
छात्र छात्राओं की रुचि के हिसाब से पढ़ाना होगा और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। इससे नव भारत निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका रहेगी। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस चीज़ पर बल दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए और इसका पूरा दारोमदार जो है शिक्षक के कंधों पर रहेगा। तो शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ना तय है। अब ऐसे में शिक्षक जो है अपने पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो निश्चित रूप से भारत जो नव भारत निर्माण की एक संकल्पना है, जो सपना है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा विश्वास है। देखिए, नई शिक्षा नीति के लिए 7 फोकस ग्रुप, एक अहम फैसला आया है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 फोकस ग्रुप का गठन किया है। ये समूह पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन, सबके लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर प्रस्ताव तैयार करेंगे। नीति के क्रियान्वयन के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने निर्देश दिए कि ये वर्किंग ग्रुप यदि चाहें तो बाहरी विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। देखिए, 7 ग्रुप कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन व आकलन, शिक्षकों के क्षमता संवर्धन व भर्ती, शिक्षा में टेक्नोलॉजी, कौशल व करियर, विद्यार्थी सपोर्ट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम व निजी निवेश। इन 7 पहलुओं पर जो है विस्तृत प्रस्ताव बनाए जाएंगे। उसके लिए कमेटी बना दी गई है, अध्यक्षता दे दी गई है और उसमें सदस्यों को शामिल कर दिया गया कि वो अपने प्रस्ताव रखें। एक जो भी इसको मैनेजमेंट करने के लिए को जो है ग्रुप बनाए गए हैं और इसका जो कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। तो निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति लागू करने की जो प्लानिंग हो रही है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, जिससे जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए, अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर देंगे परीक्षा। आरओ 20 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। इस कदम से आरओ 2016 के अभ्यर्थी खफा हैं। प्रदेश सरकार व आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में काला कपड़ा पहनकर शामिल होने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी काली शर्ट, टी शर्ट, मास्क लगाने के साथ बाह में काली पट्टी बांधकर परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को अभ्यर्थियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, निश्चित रूप में ये जो परीक्षा है 2016 में जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी, लगभग 2 साल 3 साल की सीबीआई इंक्वायरी के बाद उसको रद्द कर दिया गया। अब दोबारा से वो परीक्षा होनी है और उसमें भी तमाम जो है नियम बदल दिए गए हैं, जिससे खफा होकर अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि परीक्षा में वो काला कपड़ा पहनकर शामिल होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो ऐसे में जो है आयोग को भी पूरी तैयारी करनी होगी कि किसी भी तरीके की छात्रों को असुविधा ना होने पाए और जो नियम हैं या जो चीज़ें हैं। देखिए, इसमें क्या है, आयोग ने बदलाव की सूचना, देखिए इसमें क्या है, पद के सापेक्ष मेंस के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का नियम बदलकर 13 गुना कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन के बाद कोई भी बदलाव करना गलत है। आयोग ने बदलाव की सूचना भी नहीं दी। अगर मनमाना बदलाव अपनी सुविधा के अनुरूप करना है तो विज्ञापन जारी करने का क्या औचित्य रह जाएगा। जब भर्ती विज्ञापन और उन्हीं भर्ती अभ्यर्थियों की हो रही है तो अचानक नियम में बदलाव करना अनुचित है। देखिए, बहुत इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया कि पहले क्या था, 18 गुना बच्चों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब उसको बिना बताए बदलकर 13 गुना कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से इससे अभ्यर्थियों में भारी रोष है और वो जो है इस चीज़ के लिए अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि परीक्षा शुरू होने के बाद, विज्ञापन निकलने के बाद नियमों में बदलाव करना तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं है, तो केवल वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है आयोग इस चीज़ का संज्ञान लेगा और हो सकता है इस मामले में अभ्यर्थियों की बात सुनी जाए। देखिए, तमाम सारी परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र बदले गए। उसी क्रम में CHSL 2019 के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका। SSC ने अपनी प्रस्तावित परीक्षाओं को कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अभ्यर्थियों से उनका मनपसंद परीक्षा केंद्र पूछा जा रहा है। इसकी शुरुआत CHSL 10+2 लेवल से की गई। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी 18 से 20 तक SSC की वेबसाइट पर अपने पसंदीदा केंद्र का नाम बता सकते हैं। परीक्षा की तारीख तय होने के बाद उन्हें फिर केंद्र वही अलॉट किया जाएगा। तो देखिए, निश्चित रूप से जो है अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कोरोना का दौर है तो इसलिए जो है सारे विभाग परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के मनमाफिक 3 केंद्र के विकल्प बनवा रहे हैं। उसी क्रम में SSC ने भी उनसे जो है केंद्र का विकल्प मांगा है। तो ऐसे में अभ्यर्थी सभी अपना केंद्र लॉक कर दें, जिससे आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की आवागमन में असुविधा ना हो। देखिए, दूसरी खबर आ रही है, राजकीय महाविद्यालय के लिए अंग्रेजी के 52 प्रवक्ता चयनित। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सालों से खाली अंग्रेजी प्रवक्ता का पद जल्द भर जाएगा।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ता अंग्रेजी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 52 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, सभी को शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जो है जो विभाग में आकर विभाग की सेवा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।